Let's see the question. Prove that the accounting equation is satisfied in all the following transaction of सुरेश. ठीक है. Commence business with cash 60,000, paid rent in advance ₹500. एडवांस में रेंट पे कर दिया है. ठीक है. Purchase goods for cash ₹30,000 and credit 20,000. Sold goods for cash ₹30,000 costing 20,000. Paid salary ₹5,000 or 500 और salary outstanding 100. Bought motorcycle for personal use 5,000. तो चलिए अकाउंटिंग इक्वेशन हम इसकी यही बना लेते हैं. ठीक है. तो एसेट में हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? ये हमारी होगी ट्रांजैक्शंस. इधर है हमारी एसेट्स और इधर है हमारी लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल. ठीक है. एसेट में हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है? कैश की, एडवांस रेंट की, स्टॉक की और क्या बस. और इधर हमें ज़रूरत पड़ने वाली है क्रेडिटर्स की, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की और अपना कैपिटल की. ठीक है. चलिए फर्स्ट है बिजनेस स्टार्ट किया है. बिजनेस स्टार्टेड कैश से किया है. 60,000 कैश में ऐड हो जाएंगे और कैपिटल में भी 60,000 ऐड हो जाएंगे. ठीक है. दूसरा है अपना पेड रेंट इन एडवांस. पेड रेंट इन एडवांस. तो एडवांस रेंट अगर हम पे कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 500 रुपये तो कैश में से लेस हो जाएंगे और ये हमारे लिए एसेट होती है तो उसमें ऐड हो जाएगा. एडवांस रेंट हमारे लिए एसेट इसलिए होती है क्योंकि हमें इसका फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला होता है कि फ्यूचर में अब हमें रेंट पे नहीं करना पड़ेगा. तो हमने क्योंकि एडवांस पे कर दिया तो कैश में से तो 500 जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन हमारी एसेट भी 500 के हिसाब से बढ़ जाएगी. ठीक है. यहाँ पर जो है अपना अक्रूवल वाला प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है कि जो हमने एडवांस में दे दिया है हम उसको भी यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं. अब गुड्स परचेज करते हैं. परचेज गुड्स तो कैश में किया है 30,000 का और क्रेडिट में किया है 20,000 का. तो टोटल जो गुड आया है वो तो आया है 50,000 का. ठीक है. लेकिन कैश में से कितना गया है? कैश में से गया है 30,000 और 20,000 के हमारे क्या बढ़ गए हैं? क्रेडिटर बढ़ गए हैं. ठीक है. ये समझ आया. तो कैश से कितना गया है? 30,000 और क्रेडिटर कितने बढ़ गए हैं? 20,000 के. टोटल सामान कितने का आया है? 50,000 का. उसके बाद फोर्थ अपनी ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स. सोल्ड गुड्स. अब देखो गुड्स बेचा है 20,000 का सामान 30,000 में बेचा है तो कैश में तो 30,000 ही आएंगे और सामान से 20,000 जाएंगे. लेकिन 10,000 का हमें क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया. तो 10,000 का क्या हो जाएगा? 10,000 का हमें हो जाएगा प्रॉफिट और प्रॉफिट क्या हो जाता है? कैपिटल में ऐड हो जाता है. ठीक है. फिफ्थ अपना है पेड सैलरी ₹500. पेड सैलरी 500 रुपये कैश में से चले जाएंगे और क्योंकि ये एक्सपेंस है तो कैपिटल से भी 500 लेस हो जाएंगे. ठीक है. इसी में है आउटस्टैंडिंग सैलरी. आउटस्टैंडिंग सैलरी जो होती है अपनी क्या होती है? लायबिलिटी होती है. ऐसी सैलरी जो देनी बाकी है और ये क्योंकि एक्सपेंस में आती है तो 500 रुपये किससे लेस हो जाएंगे? कैपिटल से भी आपके 500 रुपये लेस हो जाएंगे. ठीक है. अब क्या बचता है? अब क्या बचता है? अच्छा 100 है, 500 नहीं है. आउटस्टैंडिंग 100 है. मैंने 500 ही कर दिया. यहाँ पर 100 सॉरी हाँ 100 है और यहाँ पर भी 100 है. उसके बाद क्या होता है अपना 6 है अपना बोट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज. तो ये तो क्या हो गया? ड्राइंग्स हो गया. तो 5,000 रुपये कैश में से चले जाएंगे और 5,000 रुपये कैपिटल हमारी कम हो जाएगी. ठीक है. तो ये हुआ अपना. ठीक. अब हम देखते हैं कि इसका क्या टोटल सही आता है नहीं आता. ओके ओके. तो कैश अपना आ रहा है 60,000 माइनस 500 माइनस 30,000 प्लस 30,000 माइनस 500 माइनस 5,000. तो ये अपना आ रहा है 54,000 का. मैं अच्छे से लिख देती हूँ उसको. 54,000. एडवांस रेंट है अपना 500 का और अपना स्टॉक बचा है 30,000 का. ठीक है. क्रेडिटर्स हैं अपने 20,000 के. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 100 और कैपिटल है 60,000 प्लस 10,000 माइनस 500 माइनस 100 माइनस 5,000 यानी 64,400. तो 64,400 प्लस 100 प्लस 20,000
हमारा इधर का तो आया है 84,500। ठीक है, अब इधर का देख लेते हैं। 54,000 प्लस 500 प्लस 30,000, ये भी हमारा क्या है 84,500, यानी कि हमने सारा जो किया है काम वो हमने बिल्कुल सही किया है। ठीक है, सो आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।